आगे हमारा 13वां प्रश्न है कि वक्र एक्स स्क्र बटा 9 प्लस वाई स्क्र बटा 16 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष के समांतर है। तो हमें दिया गया जो वक्र है वो ये है कि एक्स स्क्र बटा में 9 प्लस वाई स्क्र बटा 16 बराबर 1, इसके बराबर में 1 हो रहा है। तो अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स स्क्र का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा 2x बटा में 9 और वाई स्क्र का बन जाएगा 2y, 16 का 16 रहेगा और y का हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा 1 का 0। तो इससे हम dy बटा dx की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी dy बटा dx बराबर आ जाएगा ये 2x बटा में 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का, और dy बटा dx के गुणा में 2y बटा 16 तो इधर जाके पलट जाएगा, बन जाएगा 16 बटा 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 16x बटा में 9y। तो dy बटा dx की वैल्यू जो है वो होगी माइनस 16x बटा में 9y। क्योंकि स्पर्श रेखा जो है हमारे पास में वो x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, और यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy बटा dx का मान जो है वो 0 होता है। तो इससे माइनस 16x बटा में 9y का मान आएगा 0। तो अगर ये समीकरण जो है इसमें हर का मान कभी भी 0 नहीं होता, तो इसमें x का मान ही 0 होगा। तो ये बन जाएगा माइनस 16x बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। तो जब x का मान होगा 0 तो y का मान क्या निकलेगा वो हम निकालेंगे वक्र के समीकरण से। जब x बराबर 0 तो 0 बटा में 0 की स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, ये वक्र का समीकरण है, उसमें हमने x की वैल्यू रख दी। तो इससे अब हमारे पास में बनेगा 0 में किसी का ही भाग करें तो 0 ही आएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर हो जाएगा 1, और इससे वाई स्क्वायर बराबर आएगा 16 और वाई की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 4। तो x का मान तो हो गया 0 और y का मान हो गया प्लस 4 और y का मान 4, यानी वो बिंदु हमारे पास में बन गए 0, 4 और 0 माइनस 4। तो इन बिंदुओं पर अब हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ये जो 0, 4 और 0 माइनस 4 जो है ये ऐसे बिंदु है जिन पर स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर बनेगी। इसके अंदर समीकरण पूछी नहीं गए, केवल बिंदु पूछे गए हैं। अब जो हमारा दूसरा भाग है उसमें ये दिया गया है कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो dx बटा dy का मान 0 होता है। dx बटा dy का मान 0 और dy बटा dx का मान होगा जब x अक्ष के समांतर होगी 0, स्पर्श रेखा समांतर होगी। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। हमारे पास में dy बटा dx का जो मान आया था वो ये था कि माइनस 16x बटा में 9y, और इससे यदि हम dx बटा dy का मान निकालें यानी इसको पलट दें तो ये बन जाएगा 9y बटा में माइनस का 16। अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो dx बटा dy की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो इससे 9y बटा में माइनस 16x ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो इससे 9y बराबर आएगा 0 और y का मान हो जाएगा 0। जब y बराबर होगा 0 तो वक्र के समीकरण से एक्स स्क्र बटा में 9 प्लस वाई स्क्र का मान हो गया 0, 0 की स्क्र बटा में 16 बराबर 1,
जीरो में किसी का भी भाग करें तो जीरो ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 9 और एक्स का मान आ जाएगा +-3। तो अब ये बिंदु जो है वो हो गया हमारे पास में 3 0 और -3 0। ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है। स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है।